दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए, आपकी होश ना उड़ जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, या यूं कहें कि अनहोनी आपके साथ घट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर डाली हैं जिनकी सजा अब तक आप भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनकी सजाएं आप अब तक भुगत रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डरने वाली बात यह है कि अब तक आपको एहसास भी नहीं है कि आप किन गलतियों को लगातार है बराती चली जा रही हैं। हो सकता है कि आज भी आप उन गलतियों को करते चले जा रहे हो जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर भी वापस लौट जाता है। आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा और आप बस मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है। क्यों मेरा उद्धार नहीं हो रहा? क्यों मैं जीवन भर समस्याओं से ग्रसित हूँ, परेशानियों से ग्रसित रहूंगा और कामयाबी और सफलता के लिए तड़प रहा हूँ? धन संपत्ति ने मुंह क्यों मोड़ रखा है? रुपए पैसे की तंगी हर समय क्यों बनी रहती है? तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को देने इसके लिए सख्त मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां किसी की मदद करना, किसी को कुछ भी न सहायता पहुंचाना एक अच्छा कर्म माना गया है, वहीं कुछ चीजों को देने से सख्त मना भी किया गया है, क्योंकि जब हम उन चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो असल में हम दूसरों की कामयाबी का मार्ग खोल देते हैं और अपनी तरफ आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और हम जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। हमारे अच्छे ग्रह, हमारे देवी देवता भी फिर हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे। इस वीडियो का 11 भाग आपको देखना बहुत आवश्यक है, वरना आप अपने जीवन में उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते या उस जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो आपने अपने मन में सोच रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हम इंसान हैं। आप दिल से सोचते हैं, आप किसी की मदद करते समय दिमाग नहीं लगाते हैं। आप कीजिए, मैं जो कुछ पढ़ा हूं आपकी क्षमताओं में, जितनी भी सामर्थ्य में, जितनी भी पल है, उस सब का उपयोग करके आप दूसरों की मदद कर देते हैं। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी राशि की यही तो एक बहुत सुंदर खूबी है कि आप दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आधी रात को ही कोई आपको मदद के लिए आवाज लगाए, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसी वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। समाज में आपका एक विशेष कद है, एक विशेष स्थिति, पोजीशन है, एक विशेष होता है। दोस्तों, ये बात अलग है कि आप अंदर ही अंदर कितनी परेशान हैं, अपनी समस्याओं से कितना जूझ रहे हैं। इस बात की भनक बाहर लोगों को नहीं है और ना ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर। टुल्लू आपको एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पर ही समाज में सम्मान देते हैं, और आपको भी हम यह सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी यही गलती दोहरा जाती है। फिर आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास भी हो जाता है कि आपने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा बता दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपको हम यह बता दें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और किसी को कुछ बताना नहीं है। तो यह तो हो गई आपके सामाजिक रिश्ते की बात। अब हम आपसे बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र ने किन 5 चीजों को दूसरों को देने से सख्त मना किया है, ना बोला है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे चाहेंगे कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, हम काफी लंबे समय से ये देश से चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों की पीड़ा है काफी लंबे समय से लगातार बनी हुई है। एक सुख का फल देखने को मिलता है तो 50 दुख की घड़ी इंतजार करती रहती हैं। उस सुख के पल का आनंद अभी समाप्त भी नहीं हो पाता है कि दुख की घड़ी शुरू हो जाती है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी हमेशा गीली रहती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे परेशानियों का एक समंदर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ रहा है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे फल चुन लिए हैं।
लेकिन इसके लिए आपको भी बराबर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपको भी फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराना होगा जिन्हें आपने जाने अनजाने कभी न कभी किसी न किसी रूप में किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाचा ही हमारी घड़ी हो जाए, हमारा फर्ज हो, हमारा वाहन हो, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार है, उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त है, उन्हें पूजा अवश्य जाता है। यहाँ तक कि हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उससे पैर नहीं लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर एक चीज की अपनी खास ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि हम उन ऊर्जाओं का सही लाभ लेना सीख जाएं, तो हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और सुगम हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर आदमी अपना घर तक बनवाता है तो उस घर को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन करवाता है, ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवा लेता है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वह कई अन्य ऐसे छुपे हुए उपाय भी करता रहता है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दोस्तों, याद रखना कि मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाबी हर इंसान के कदम नहीं चुनती है। कामयाबी तो उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे आपके जीवन में भी अब कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाएं और हम इसमें आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाश में बनाना है, ज्योतिर्मयी बनाना है। हम चाहेंगे कि यदि आप हमारी वीडियो देखकर जरा भी लाभ प्राप्त होता है, 1% भी आपके जीवन में इसी प्रकार की सहायता होती है, किसी प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारा सोने का घड़ा हर जाएगा और मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, फिर अपनी वीडियो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमसे से हमारा नंबर मांगते रहते हैं। हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। आपको हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस देखने को मिल जाता है तो वह फेक है, वह हमारा नंबर नहीं है। यदि हम किसी से संपर्क करना चाहेंगे तो वह केवल कमेंट बॉक्स है, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेवाएं निस्वार्थ है, हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो धोखेबाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें और पूरी बुद्धिमानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है वह 5 दिन है जो भूले से भी किसी को नहीं देनी है। चाहे कोई कितनी ही चीज क्यों न करें, चाहे बात कितनी ही क्यों न बिगड़ जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी है। लोग तमाम तरीके के उपाय तमाम ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन खुद की शक्ति को बढ़ाने के उपाय लोग बहुत ही कम करते हैं। शायद इसी वजह से उनके जीवन में धन को लेकर समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुद्धू से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी ध्यान नहीं करनी है। और वह चीजें कौन सी है? हरीश रंग की चीज है। हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग का कोई भी उपहार, हरे रंग की कोई भी मिठाई, यह हरे रंग का कोई भी खाने पीने का सामान, यानी हरे रंग की कोई भी चीज आपको किसी को भी दान नहीं करनी है। हरा रंग बुद्ध का प्रतीक होता है दोस्तों, और बुद्ध के देवता गणपति हैं, तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी किसी को दान नहीं करनी है। भूले से भी किसी को गणेश जी का फोटो या गणेश जी की मूर्ति नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह सावधानी रखनी है। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या हरे रंग की चीजें किसी को कभी दान की है। यदि की है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना दोस्तों। दूसरी चीज है कोई भी मीठा खाने पीने का सामान, यानी कोई मिठाई, आंवले का वृक्ष और झाड़ू और रुपए पैसे बिना किसी कारण की कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम रुपए पैसे का लेन देन वैसे करते रहते हैं, लेकिन वह हमारी व्यापारी की स्थिति है। लेकिन आप बिना किसी कारण के किसी को रुपए पैसे ना देने के पैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप है। जो भी और चीजें मैंने बताई हैं वह सब भी स्वयं माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जब आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा जो कि अभी बन रही है, जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने जा रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप इन चीजों को दान करेंगे तो समझो कि आपने अपने घर में आने वाली उस सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य दूसरे की ओर मोड़ दिया है।
तो आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान नहीं करती है। आंवले का वृक्ष तो भूल कर भी किसी को दान नहीं करना है। वैष्णो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो में बताइए कि जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज। दोस्तों, अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप देवी रहे हैं तो मदद स्वरूप दें, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप किसी को ना दें। जैसे आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े लगते, फटे पुराने कपड़े तो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते या फिर कोई और सामान, और यही स्थिति बनती है पूजन के मामले में। दोस्तों, वैसे तो अन्य दान दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है। लेकिन यदि आप अपने घर का बचा हुआ बासी भोजन, झूठी भोजन या अपना खाया हुआ झूठा भोजन किसी को दान करते हैं तो आप केतु की महादशा के शिकार हो जाते हैं। फिर आपके घर से चैन और सुकून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और यहाँ तक कि इसका दुष्प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा और आप व्यसन आदि में डूब सकते हैं। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यकीन जानिए दोस्तों, चौथी चीज होगी अनाज का 8वीं का चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे द्वार पर जब कभी कोई भिखारी है, भिक्षा मांगने वाला आता है, तो हम उसे आटा दान कर देते हैं या अनाज, गेहूं वगैरह दान कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अनाज के दान को मना किया गया है। अनाज का दान उचित नहीं होता है। दोस्तों, अनाज को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, और जब आप अनाज को दान कर देते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर पर बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर में फिजूल खर्ची आप ही होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि लोग तो इसके विपरीत है, खुलेआम अनाज दान करते हैं, आटा दान करते हैं, उनके घर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रभाव और दुष्प्रभाव आंशिक भी हो सकते हैं और शक्तिशाली भी हो सकती है। आपको इस गलती को नहीं दोहराना है, और यदि आपको अनाज का दान करना ही है, आटा वगैरह दान करना भी है, तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर विधान भी है। तो आप इसकी दान से फायदा ले सकती हैं, यानी इसका दान आपको बहुत ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। यदि आप एक छोटा सा उपाय कर ले तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी को आज का दान कर रही हैं तो आपको अपने मन में एयूएम विष्णुवे नमः, एयूएम विष्णुवे नमः, एयूएम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जाप 3 बार कर लेना है। बस आप इस मंत्र का जाप करते हुए किसी को अनाज का दान करेंगे तो ये बेहद उन्हें और प्रताप आपको देगा, और आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आ जाएगी। तो देखा दोस्तों, आपने कितना अजीब और चमत्कारी है अनाज का दान। दोस्तों, 5वीं चीज है घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने लोगों को घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, ये सुना होगा कि किसी का जन्मदिन आया या कोई विशेष अवसर आया और उसने घड़ी दान कर दी, ये घड़ी गिफ्ट कर दी। दोस्तों, भूले से भी कभी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक होती है, और घड़ी हमारा समय होता है। जब हम उस घड़ी को अपने हाथ में पहनते हैं या उसे खरीद लेते हैं तो वह हमारे समय का सूचक हो जाती है। जब हम घड़ी को किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो हम अपनी ओर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को भी दूसरों की ओर मोड़ देते हैं। तो आपको घड़ी को भी भूल से भी किसी को दान नहीं करना है कि फैट नहीं करना है। दोस्तों, वैसे तो गिफ्ट देने या दान देने को लेकर ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत विशाल वर्णन देखने को मिलते हैं। चीजें बहुत सारी हैं, बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। वीडियो में हम केवल उन खास चीजों के बारे में चर्चा कर सकती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर जिनका लेन देन हम जाने अनजाने करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा दी है। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का आपको सर्वोत्तम जवाब देने कोशिश करेंगे। हमारा बस यही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रकाश आ जाए, आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय मां भद्रकाली पूरे भक्तिभाव के साथ अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। याद रखें, जिनके साथ हो माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।